Welcome to the official channel of Learning Planet. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपकी हेल्प करेगी ये जानने में कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप में कौन सी रैम इंस्टॉल है, यानी कि रैम की टाइप क्या है। DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है या फिर DDR4 है। तो ये चेक करने के आज मैं आपको 4 डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम इंस्टॉल है। कई बार हमें सिस्टम की रैम को अपग्रेड करना होता है, तो सिस्टम की रैम को अपग्रेड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में पहले से कौन सी रैम इंस्टॉल है, ताकि हम उसी रैम टाइप के हिसाब से नई रैम को परचेज़ कर सकें। तो ये चेक करने के 4 डिफरेंट तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। उसके लिए सिंपली आपको अपने सिस्टम के टास्क मैनेजर पे जाना है। टास्क मैनेजर में कैसे जाते हैं सबको पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। आप नीचे टास्क बार पे राइट क्लिक करके भी टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। उसके अलावा एक शॉर्टकट की है कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप। ये तीनों को दबाएंगे तो इससे भी हम टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। टास्क मैनेजर में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगी मेमोरी की। मेमोरी में जाने के बाद ऊपर राइट हैंड साइड पर टॉप पे आपको आपके रैम का टोटल साइज़ और साथ में उसकी टाइप देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में आ रहा है मेरी टोटल 8 GB रैम है और साथ में DDR3, यानी कि मेरे रैम की जो टाइप है वो DDR3 है। लेकिन हर सिस्टम में आपको यहाँ पर DDR3 देखने को नहीं मिलता। कुछ सिस्टम में सिर्फ यहाँ पर रैम का साइज़ ही बताया गया होता है, लेकिन रैम की टाइप नहीं लिखी गई होती। आप ये स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि ये दूसरा सिस्टम है, यहाँ पर सिर्फ रैम का साइज़ बताया गया है लेकिन उसकी टाइप नहीं बताई गई। तो चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा जो तरीका है वो है कमांड प्रॉम्प्ट। हम कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे चेक करेंगे कि हमारे रैम की टाइप क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिन ओपन करेंगे। CMD का जो मेथड है वो भी बहुत ही इजी है। हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके यहाँ पर एक कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम उसी WMIC कमांड का यूज़ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे WMIC, देन स्पेस दे के CMD में जो रैम का वेरिएबल होता है उसे मेमोरी चिप के नाम से यूज़ किया जाता है। तो हम WMIC लिख के स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद मेमोरी चिप लिखेंगे, उसके बाद स्पेस दे के लिखेंगे गेट, उसके बाद स्पेस दे के लिखेंगे मेमोरी टाइप। अगर आपको आपके रैम की स्पीड पता करनी है तो आप मेमोरी टाइप की जगह स्पीड लिख देंगे। अगर टाइप पता करनी है तो मेमोरी टाइप लिख देंगे। गेट के बाद स्पेस दे के हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी रैम के बारे में हम वो लिख देंगे। हमें टाइप के बारे में पता करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेमोरी टाइप। अच्छा, DDR4 से पहले जितनी भी रैम टाइप है, DDR1 है, 2 है या फिर 3 है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम मेमोरी टाइप से ही फेच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास DDR4 या फिर उससे अपग्रेडेड वेरिएंट है तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉमा डालेंगे और स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे SM BIOS मेमोरी टाइप। अगर आपके पास DDR4 या उससे अपग्रेडेड वेरिएंट है तो आप ये कमांड लिख के उसकी मेमोरी टाइप को चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो इस टाइम रैम है वो DDR3 है, इसलिए मैं SM BIOS मेमोरी टाइप को ख़त्म कर देता हूँ और मेमोरी टाइप तक ही कमांड का यूज़ करूँगा। ये लिखने के बाद मैं सिंपली इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे कुछ नंबर्स लिखे आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास नीचे मेमोरी टाइप में 2 बार 24 लिखा आ रहा है। 24 का मतलब है कि मेरे पास जो रैम है वो DDR3 है और ये 2 बार इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में 2 रैम इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपके सिस्टम में 1 रैम इंस्टॉल है तो 1 बार लिखा आएगा। अगर आपके सिस्टम में 4 रैम इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर 4 बार आपको नंबर की जो वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास DDR या फिर DDR1 की रैम इंस्टॉल्ड है तो आपके पास यहाँ पे 20 देखने को मिलेगा। अगर आपकी रैम DDR2 है तो यहाँ पर 21 देखने को मिलेगा। अगर DDR3 है तो 24 देखने को मिलेगा और अगर DDR4 है तो 26 देखने को मिलेगा। ये इनके मेमोरी टाइप के कोड हैं जो कि मेमोरी टाइप के हिसाब से डिफ़ाइन किए हुए हैं।
ये कोड्स भी मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मेरे पास इस टाइम DDR4 की रैम नहीं है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ कि DDR4 की रैम टाइप को वो कैसे शो करेगा। अभी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में मेमोरी टाइप के नीचे मेरे पास 0 लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रैम है वो DDR4 है और आगे SM BIOS मेमोरी टाइप के नीचे लिखा गया है 26। यानी कि अगर आपके पास DDR4 या फिर उससे अपग्रेडेड रैम है तो आपको कोमा डाल के आगे SM BIOS मेमोरी टाइप लिखना पड़ेगा, बाकी की जो कमांड है वो सेम ही रहेगी। तो इसी तरह अगर आपको अपने रैम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपको अपने रैम की स्पीड का पता करना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ मेमोरी टाइप को ख़त्म करके उसकी जगह स्पीड लिख देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे इन्फॉर्मेशन में मेरी जो रैम की स्पीड है मुझे वो देखने को मिल जाती है। इसी तरह आपको अपने रैम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसका कीवर्ड लिखेंगे और अपने रैम की इंफॉर्मेशन को ईजिली फेच कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा जो तरीका है वो है थर्ड पार्टी टूल। हम थर्ड पार्टी टूल से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे रैम की टाइप क्या है। थर्ड पार्टी टूल एक नहीं है, बहुत से हैं, लेकिन मैं जिस टूल का आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ही एडवांस टूल है और वो टूल है CPU-Z। आपको सिंपली गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है CPU-Z डाउनलोड। ये लिख के सर्च करेंगे तो पहली ही जो वेबसाइट है वो आपके पास आ जाएगी CPUID.com के नाम से। यहाँ पर जाएंगे तो ये एक फ्री टूल है, आपको जस्ट इसे सिंपली इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का बटन दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर जिप फाइल में डाउनलोड होगा। सिंपली उसे डाउनलोड करके हम फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो फाइल्स देखने को मिलेगी, एक 32 बिट विंडोज़ के लिए और एक 64 बिट विंडोज़ के लिए। अगर आपकी 32 बिट विंडो है तो आप 32 वाला सॉफ्टवेयर रन करेंगे, अगर 64 वाली है तो 64 वाला रन करेंगे। मेरे पास 64 है तो सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही ये जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा। रन होते ही कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी रैम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि आपके पूरे सिस्टम की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेकिन हमें सिर्फ रैम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सिंपली मेमोरी वाली ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैम की जो टाइप है वो DDR3 है, साइज़ 8 GB है, चैनल ड्यूअल है। तो यहाँ पर आपके रैम की जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती है वो इस टूल ने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब चलते हैं चौथे तरीके की तरफ। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम या फिर कोई लैपटॉप नहीं है, आप फिज़िकली रैम को देख के ये देखना चाहते हैं कि आपकी रैम की टाइप क्या है, तो फिज़िकली आप अपनी रैम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता देता हूं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी रैम है। ये 4 डिफरेंट जो रैम है इनकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से एक DDR1 है, एक DDR2 है, एक DDR3 है और एक DDR4 है। तो इनमें क्या मेन डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी रैम के ऊपर एक स्टिकर देखने को मिलता है। उस स्टिकर पे भी लिखा गया होता है कि ये DDR1 है, 2 है, 3 है या 4 है। लेकिन अगर वो स्टिकर नहीं होता या फिर स्टिकर पे मेंशन नहीं किया गया होता तो और क्या तरीके हैं, चलिए वो देखते हैं। तो जो DDR और DDR1 की रैम है उनमें जो IC चिप लगी होती है उनका जो साइज़ होता है वो टॉप से लेकर बॉटम तक लंबा होता है। अगर आपको इस तरह की आप देख सकते हैं ये DDR1 की रैम है, इसका जो चिप का साइज़ है वो टॉप से लेकर बॉटम तक है। अगर आपको ऐसी कोई रैम देखने को मिलती है तो ये DDR या फिर DDR1 की रैम है, यानी कि जो फर्स्ट वेरिएंट है रैम का। और जो DDR2 की रैम है उनमें आपको IC DDR1 रैम से थोड़ी छोटी और DDR3 रैम से थोड़ी बड़ी चिप देखने को मिलेगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी जो चिप है वो DDR1 से छोटी है और DDR3 से बड़ी है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो रैम की टाइप है वो क्या है। आपको स्क्रीन में भी दोनों के साइज़ में डिफरेंस शो हो रहा होगा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देख के कि आपके रैम की टाइप क्या है। और जो DDR3 की रैम है उनमें आपको एक स्मॉल IC देखने को मिल जाती है। तकरीबन ये एक स्क्वायर साइज़ में होती है, जैसे एक स्क्वायर बॉक्स होता है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी रैम टाइप क्या है। और आखिर में आ जाती है DDR4 रैम।
DDR4 रैम में आईसी का जो साइज़ है वो तकरीबन DDR3 के जितना ही होता है, लेकिन DDR4 की जो रैम है आपको उनमें आईसी की जो शेप है वो रो की शक्ल में देखने को मिलेगी और ये 2 रोज़ में होंगी। हालांकि मैन्युफैक्चर के हिसाब से इनकी जो मेकिंग है उनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक जो इनमें डिफरेंस है वो यही है कि इनकी जो आईसी है वो आपको रोज की शक्ल में देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडों में रोज की शक्ल में आईसी देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये थे 4 डिफरेंट तरीके जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो रैम टाइप है वो क्या है। आप लोग अपने सिस्टम की रैम टाइप चेक करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम इंस्टॉल्ड है, और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लैनेट। अल्लाह हाफिज़।